हमारे घर में जो गद्दार हैं हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है, जिनकी शक्लें हमसे भले ही मिलती होंगी, जो कपड़े हमारे जैसे पहनते होंगे, लेकिन उनके दिल और दिमाग में पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्ती होती है। उन्होंने एक कायराना हमला किया है उन निर्दोष निहत्थे लोगों पर, उन निर्दोष निहत्थे लोगों पर जो मात्र वहाँ एज अ टूरिस्ट गए थे। आपने बिलावल का भी बयान सुना, किस तरीके से कह रहे खून की नदियां बहेगी। मतलब भारत देश के नागरिकों को ये लोग समझ के क्या रखें, आखिर इतना ज्यादा इंतजार किस बात का है मोदी सरकार? द्वंद कहाँ तक पाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अब भारतीय सेना की बारी है, अब हमें जवाब देना है। अब नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर सबकी निगाहें। अब भारत को पाकिस्तान से वो बदला चाहिए जिसकी कीमत बेगुनाहों ने चुकाई है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सौरभ उनियाल जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल कि जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर के अब मोदी सरकार, बीजेपी की तरफ सबकी निगाहें कि आखिर क्या कदम उठने चाहिए, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कदम उठ रहे हैं? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार की उस माटी से जो आचार्य चाणक्य जिसके लिए जाने जाते हैं, उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि, और मैं चाणक्य का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले अखंड भारत की संकल्पना इस भारतवर्ष के सामने रखी थी, और कठोर से कठोर संकल्प किस प्रकार से लिए जाते हैं और उसको किस प्रकार से पूरा किया जाता है, उसका अगर कोई बेहतर उदाहरण है इस भारतवर्ष में तो वो आचार्य चाणक्य है। उसी आचार्य चाणक्य की भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ये बता दिया है कि कितना कठोर हमारा वो इंतकाम होगा जिसकी कल्पना दुश्मनों ने की नहीं होगी। ये बात सिर्फ कहने भर मात्र के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री कई बार ये बात कह चुके हैं कि नीयत और नीति दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए, और ये उन्होंने करके भी दिखाया, हमने पिछले दिनों में भी देखा है। और जितना दुस्साहस उन्होंने किया, प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि देश में रहने वाले नागरिक सुरक्षित हैं। 370 के बाद जम्मू कश्मीर का माहौल बदल गया, वहाँ के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरीके का दृश्य आया, भयावह स्थिति थी, स्तब्ध है सब लोग परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हमने सोचा नहीं था। और अब सवाल सिर्फ मोदी पर नहीं, आप सभी प्रवक्ताओं पर, कार्यकर्ताओं पर भी उठ रहे हैं कि आखिर आप लोग मोदी से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि मोदी जी वहाँ पर जाइए, आखिर जाने में इतनी देरी क्यों है? देखिए, मोदी जी के जाने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि ये घटना हुई कैसे। इस घटना के फीड्स आने चाहिए थे टाइम पर, और इंटेलिजेंस मुझे लग रहा है अपनी उन खामियों पर काम कर रहा ही होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ज्योति जी, आप ये देखेंगे जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं वो लोग डिफेंसिव हो रहे हैं कुछ लोगों को लेकर के, उन लोगों को लेकर के जो अक्सर भाईचारे जैसी फर्जी बातें करते हैं। उन लोगों के साथ मिलकर के मैं इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द के भाईचारे पे हम हमेशा से यकीन करते आए हैं, पर मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस देश में रोटी खाते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं और इस देश के खिलाफ बोलते हैं। उनके साथ भी वो भाईचारा निभाने की बातें करते हैं। कह रहे हैं कि खाते यहाँ का है, गाते कहीं और का है। वो गाते कहीं और का क्या है, वो गाते पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के ही तो सब कुछ ये देन है, पाकिस्तान के ही आतंकवादी, जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से ही तो जुड़े हुए हैं ना, और पाकिस्तान अब बिल्कुल बौखला गया है। आपने बिलावल का भी बयान सुना, किस तरीके से कह रहे खून की नदियां बहेगी। मतलब भारत देश के नागरिकों को ये लोग समझ के क्या रखें, आखिर इतना ज्यादा इंतजार किस बात का है मोदी सरकार? देखिए, अगर कोई हथियारबंद आतंकी, अभी तक होता क्या आया था कि वो आर्मी पर अटैक करते थे, हमारे जवानों पर अटैक करते थे, उनके पास हथियार होते थे, तो कहते हैं ना कि भाई कि ठीक है तुम्हारे पास हथियार है, हमारे पास हथियार है, आओ। अगर वो अपने आप को सही मान रहे हैं कि वो एक असली लड़ाई लड़ रहे हैं, बेकसूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि वो क्लेम करते हैं, जो कि फर्जीवाड़ा है, तो वो आर्मी से लोहा लेते हैं, उनको बताते हैं कि हम आ रहे हैं, और उसके बाद आमने सामने होता। लेकिन नहीं, उन्होंने ये कायराना हमला किया है उन निर्दोष निहत्थे लोगों पर, उन निर्दोष निहत्थे लोगों पर जो मात्र वहाँ एज अ टूरिस्ट गए थे,
वो वहाँ किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए नाते भी नहीं गए थे, वो कोई पॉलिटिकल लीडर्स भी नहीं थे। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी किसी नेता पर हमला किया होता तो हम ये कहते हैं तो शायद हमारे विचारों से वो लोग सहमत नहीं होंगे। है ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर ना तो ईडी का छापा पड़ता है, ना तो किसी भी नेता के ऊपर अटैक होता है। आपके पार्टी के कोई भी नेता प्रवक्ता जाएंगे तो दर्जन भर की सिक्योरिटी लेकर के जाएंगे। आखिर जिसकी वजह से आप लोग सत्ता में बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, जिन नागरिकों की वजह से, जिस जनता की वजह से, उसके जान की कीमत कौन चुकाएगा? मैडम, ऐसा है कि आपको शायद पिछला बंगाल का चुनाव याद नहीं होगा। वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी पर भयंकर अटैक हुए थे। उनके हाथों, उनके चेहरे पर भी जो है कांच के टुकड़े घुस गए थे। तो इस प्रकार की भी घटनाएं इस देश में हुई, जबकि उनके पास सिक्योरिटी थी। मैं ये नहीं कह रहा उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी, उनके पास थी, लेकिन इस प्रकार के अटैक्स उन पर हुए थे कि वो नहीं हुए थे। रही बात कश्मीर की, हम बात करते हैं तो कश्मीर में जो नेशनल लीडर्स होते हैं बीजेपी के या सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स भी जाते हैं तो ठीक है, उनके पास एक प्रोटोकॉल के नाते से वो सिक्योरिटी रहती है। लेकिन आम एक पॉलिटिकल लीडर के पास बहुत नामात्र की सिक्योरिटी रहती है। उन पर अटैक नहीं हुए, भगवान की इसमें रहमत है। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों की या हम सभी प्रधानमंत्री के अब आने वाले कदम क्या होंगे? पाकिस्तान को लेकर के क्या कुछ रणनीति चल रही है? जिस तरीके की चीज़ें सामने निकल करके आई है, आतंकवादियों को लेकर के अभी कुछ भी सामने नहीं आया है। देखिए, आतंकियों के कुछ सुराग जिन्होंने हमला किया है, ये कायराना हमला किया है, उनकी कुछ फीड्स आ चुके हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरह के कैंप्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी है उसके अंदर लगातार पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के संरक्षण, पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके संरक्षण में चल रहे हैं, लगातार चलते आए हैं। उन लोगों ने किस तरह से सीमा लांघ करके और आकर के यहाँ पहलगाम में जो एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बहुत फेमस है, और वहाँ आकर के निर्दोष निहत्थे नागरिकों पर जो हमला किया है वो कैसे वो करने में कामयाब हुए और उसके लिए कौन कौन से लोकल लोग जिम्मेदार थे, उसकी भी तहकीकात की जा रही है। यानी कि आप भी मानते हैं कि कुछ ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वो इन्फॉर्मेशन आतंकवादियों तक पहुंचाई? इन्फॉर्मेशन पहुंचाई के साथ साथ में देखिए, वो टूरिस्ट स्पॉट है, इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उनको पता है वो जब जाएंगे तब वहाँ पर कोई ना कोई तो मिलेगा। लेकिन सुरक्षा वहाँ पे नजर नहीं आई उस दिन, आप इस चीज़ को नोटिस किए हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, सुरक्षा हर 1 मीटर पर नहीं हो सकती है। कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर मिलिट्री का अपना एक पैरामीटर्स होते हैं, वहाँ पर उन्होंने उसको कवरेज किया होता है। जनरली वो नेशनल हाईवेज होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर, चूंकि आप लोगों की जो पार्टी है उसकी सरकार कई स्टेट में है और आप सभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, उसका जवाब अमित शाह देंगे? देखिए, जवाब की आवश्यकता ही नहीं है। जब सामने से स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सारे डिफेंस से रिलेटेड जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, जब से ये दुर्घटना हुई, ये हमला हुआ, लगातार उनके संपर्क में है और लगातार हमें आगे क्या एक्शन लेना है इसको लेकर जो डिफेंस पर्सनल जो मीटिंग है, डिफेंस को लेकर के जो हमारी इंटरनल जो मीटिंग है, जो उसकी बॉडी है उसकी भी मीटिंग हो चुकी है। ऑल पार्टी मीटिंग भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इसको लेकर के कॉल कर चुके हैं, उसमें भी सब लोगों का समर्थन सरकार के साथ है। पाकिस्तान से बौखलाए हुए उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग पाकिस्तान से बौखलाए हैं उनको हम ये बता दें कि ये उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उनके ताबूत में आखिरी कील अब हम लगाएंगे। भारत की सेना लगाएगी, भारत का वो जवान लगाएगा जो भारत की सीमा पर सुरक्षित भारत की नागरिकों के रूप के लिए खड़ा है तत्परता से, और उनको मजबूती देने का काम ये सरकार कर रही है। मैं आपको एक बात और आपके मंच से ये बात कहना चाह रहा हूँ। आपने देखा है कि ये पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है हमारा कश्मीर के साथ, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ वहाँ पर बॉर्डर शेयर होता है इसलिए वहाँ घटनाएं हो जाती हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि राजस्थान और गुजरात के साथ भी पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है, फिर वहाँ ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती, वहाँ ऐसा हमला क्यों नहीं होता? इसका मतलब ये होता है कि स्थानीय भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सेंटिमेंट्स उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हमारे घर में जो गद्दार हैं हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है।
जिनकी शक्लें हमसे भले ही मिलती होंगी, जो कपड़े हमारे जैसे पहनते होंगे, लेकिन उनके दिल और दिमाग में पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्ती होती है। हमें उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार के बयान सीमा पार पाकिस्तान से आ रहे हैं, उसमें मैं उन पाकिस्तान के लोगों को एक बात साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भारत हमेशा शांति दूत और शांति के अग्रसर रहने वाला, शांति की ही बात करने वाला राज्य और देश रहा है। ये न सिर्फ 1947 बल्कि 1947 से पहले भी हमारी जो यहाँ का हिंदुत्व और यहाँ का जो अस्तित्व है, इस देश की जो संस्कार है, वो इसी तरफ जाते हैं। हम कभी युद्ध की पहल नहीं करने वाले रहे। यहाँ तक कि जब दुनिया दो गुटों में बटी थी, तब भी भारत ने शांति की बात की थी। पिछले दिनों हमने देखा यूक्रेन और रशिया का लंबे समय युद्ध चला, उसमें लोगों ने पूछा, विश्व स्तर से हमारे ऊपर प्रेशर था कि भारत का क्या रुख होगा। उसमें भी जब युद्ध लगातार चलता रहा, युद्ध विराम नहीं हो रहा था, उसमें फिर उसके बाद एक आस निकल के आई, केवल भारत की पहल पे ही ये युद्ध विराम हो सकता है। फिलहाल आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मैं आपसे एक बात अंतिम कह रहा हूँ कि उस पाकिस्तान को जो युद्ध की बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि खून की नदियाँ बहेंगी। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, एक बहुत सटीक शब्दों में किसी ने इस बात का उल्लेख किया है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अब भारतीय सेना की बारी है, अब हमें जवाब देना है, अब हम बताएंगे। तो देखिए, देखने वाली बात होगी कि भारतीय सेना की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ रवैया रहेगा। फिलहाल सौरभ उनियाल की बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। दिल्ली से मैं ज्योति, सहयोगी शुभम के साथ, जय हिंद।